हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन 28 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारी पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों निफ्टी बैंक 120 से 130 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 8 से 10 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि फ्लैट है दोस्तों। आज एक साइडवेज डे के जैसा मुझे लग रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों। एलटी फूड्स आज 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस आज फ्लैट है। यूपीएल फ्लैट है। टाटा स्टील आज 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा फ्लैट है दोस्तों। वेदांत ऑयल एंड गैस 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। 8 to 9,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 400 से 500 रुपए के बीच में है। PFC हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 9 to 10,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, 1000 से 1100 रुपए के बीच में दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए सिर्फ पेशेंस के साथ हम इसको वेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जो कि 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 49 to 50% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 49 to 50% के करीब। विमप्लास्ट हमारा आज भी गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ ये मर्जर हो चुका है, लेकिन मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये स्टॉक वापस नहीं आए हैं दोस्तों। अगले कुछ दिनों में शायद ये कोई अच्छा नए वैल्यूएशन के साथ हमारे पास वापस आ जाएंगे दोस्तों। नए वैल्यूएशन के साथ हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने को मिल सकता है दोस्तों विमप्लास्ट में। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसी, जो कि 56% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 1% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम इसको होल्ड करेंगे, 5 से 10 साल तक कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। ज्यादा टाइम तक हम इसको होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा कोई क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा, ऐसा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमें आज के दिनों में पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 100 to 200 के करीब गिरा हुआ है, जो कि फ्लैट है। टोटल रिटर्न में 17 to 18,000 के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि 2 to 3% के करीब है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 13 to 14,000 के करीब गिरा हुआ है, 2 to 3% के करीब। पीएफसी हमारा 3 to 4,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 2 to 3% के करीब है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 to 30% के करीब हमारा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बन ना जाए, हम इसको पेशेंस के साथ वेट करेंगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारे फेवर में धीरे धीरे आ रहा है। निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए सिर्फ हम इसको पेशेंस के साथ वेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है।
तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो दोस्तों वनडे रिटर्न में 10 to 11,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है 1% के करीब। टोटल रिटर्न में 84 to 85,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है 6 to 7% के करीब। इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.4% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट जो कि 40 to 41,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 19 to 20% के करीब ये बढ़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 7 to 8% के करीब ये बढ़ा हुआ है, 3.90% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करें तो 39 to 40,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 20 to 21% के करीब ये बढ़ा हुआ है। एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 43 to 44% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 0.10% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 115 to 116% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 124 to 125% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर 67 to 68% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन हमारा 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है, पेस्टिसाइड और केमिकल हमारा 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 40 to 41% के करीब गिरा हुआ है, अदर्स हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1069 to 1070% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरी 69 to 70% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 15 to 16% के करीब हमारा गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। तो ये हमारा वेदांत एल्यूमिना 1068 to 1069% के करीब बढ़ा हुआ है, पीरामल फाइनेंस 125 to 126% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 67 to 68% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है, यूपीएल हमारा 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है, पीएफसी 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा 4 to 5% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत स्टील 15 to 16% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 40 to 41% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत पावर 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 69 to 70% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।